हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसमें आज एक्टिव पैसिव सीखेंगे। और एक्टिव पैसिव का ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस एक वीडियो में ही संभावित सभी प्रकार के एक्टिव पैसिव आपको सिखा दिए जाएँ। मैक्सिमम कंप्लीट एक्टिव पैसिव वाइस इसमें आपको करा दिया जाएगा। कोशिश रहेगी कि सभी प्रकार के टेंसेस भी इसमें आपको समझा दिए जाएं, यानी एक्टिव पैसिव के क्रम में। तो चलिए देखते हैं। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, लगातार वीडियो शेयर करते रहिए। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, ये जो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं जिनको हमें पैसिव में बदलना है, इनको इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें आप आज्ञा या सुझाव या फिर कहीं किसी को मना किया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है। तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इस तरीके के जो भाव आते हैं वो सब इम्परेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो फिर जनरली ज़्यादा इंट्रो ना लेते हुए ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं जहाँ पर ये किसी सेंटेंस में देखिए, जैसे ओपन द डोर, तो ये आज्ञा के रूप में भी हो सकता है। किसी को आदेश दिया गया कि भाई आप दरवाज़ा खोलिए, रीड दिस नॉवेल। किसी को कोई सजेशन हो सकता है, सुझाव हो सकता है, या आदेश हो सकता है, या देखिए रिक्वेस्ट हो सकता है, प्लीज़ डू इट, डोंट, किसी को कहीं मना करना हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और इसको सीखते हैं और इन सारी चीज़ों को पैसिव में बदलना भी सीखते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहला सिंपल सेंटेंस आपके सामने है, ओपन द डोर। जैसे इस तरीके के सेंटेंस होते हैं तो इसको आप पैसिव में कैसे करते हैं इसको समझिए। ओपन द डोर, इसमें देखेंगे अगर तो यहाँ पर सब्जेक्ट गायब है। जैसे हम जनरली सामने किसी से बोलते हैं कि ओपन द डोर, तो इसका मतलब हम यही बोलते हैं कि तुम दरवाजा खोलो। इसमें यू का लोप होता है, यानी यू गायब होता है सब्जेक्ट। तो उसको लिखने की खैर जरूरत नहीं। इसको करने का तरीका आप देखिए क्या होता है। इसका पैसिव बनाना हो तो पैसिव वाइज कैसे बनता है ये ध्यान रखिए। इसका पैसिव बनाने का तरीका ये होता है कि आप लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर। तो यहाँ लिखेंगे लेट द डोर और इसके बाद बी लिखेंगे, बी ई, लेट द डोर बी ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को एक तरीका ये होगा, लेट से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको बोल सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। बट यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि जो ज़्यादा बेस्ट तरीका है वो फर्स्ट वाला ही है, क्योंकि जहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल जाए, जिसमें ऑब्जेक्ट मिल जाए उसमें आपको यही फर्स्ट तरीका ही अपनाना चाहिए। मैं तरीके सारे बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे अभी मैं बोलूँ, किसी को बोला जाए, आप बोलें जनरली सिट डाउन, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ये पूरा एक सेंटेंस अपने आप में इसका अर्थ है बैठ जाओ या स्टैंड अप, सिट डाउन। इस तरीके से जब भी आपको कोई चीज़ बोलना हो तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए क्या होता है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा होता, तो यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, इसलिए यू आर ऑर्डर्ड टू करके यहाँ करना ज़्यादा ठीक है। अब जैसे इसको करना हो तो आप यही बोलेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, क्योंकि इसमें लेट वाला नहीं कर सकते आप क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, है ना। स्टैंड अप हो इसी तरीके से, तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, ऐसे किया जाएगा। यू आर ऑर्डर्ड टू करके और आगे उसको लिख दिया जाएगा। तो ध्यान रखें। अब इसके बाद एक और इसमें तरीका होता है, जैसे कि द डोर शुड बी ओपनड, द डोर। तीसरा तरीका ये है, द डोर शुड बी ओपनड। ये आपका एक और तरीका होगा। ये 2-3 तरीकों से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका जो अभी के लिए है, जहां ऑब्जेक्ट हो, भाई द डोर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपके पास वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में होती है। पैसिव करते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जब भी पैसिव किया जाएगा कोई भी, तो वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक्स हो गए और इसके एग्जाम्पल्स के साथ आपने देख लिया। अब फटाफट हम इन सारे सेंटेंसेस को करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, इसमें बोला गया रीड दिस नॉवेल, तो रीड दिस नॉवेल, तो अब क्या होगा, इसमें लेट से करेंगे पैसिव में, तो लेट दिस नॉवेल, क्योंकि यहां पर दिस नॉवेल ऑब्जेक्ट है, लेट दिस नॉवेल बी, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगी, है ना। ये हो गया। अगला इसका पैसिव का तरीका हो सकता है, दिस नॉवेल शुड बी रेड। बाकी और करने की जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट वाला ही सबसे बेस्ट है अगर आपका ऑब्जेक्ट हो। अगला देखिए है डू दिस वर्क। डू दिस वर्क टास्क या जॉब कुछ भी हो इस तरीके से। तो देखिए इसका क्या होगा, दिस लेट दिस वर्क,
लेट से करेंगे तो लेट लिखेंगे, फिर दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, बी ई, लेट दिस वर्क, पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, डू दिस वर्क मतलब इस काम को करो, तो दिस वर्क यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ, लेट दिस वर्क बी, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, डू डिड डन होता है, इसलिए ये लिखेंगे। अगला देखिए, अगले अब सेंटेंस में आपका प्लीज आ गया, तो वहां से देखते हैं 4 नंबर पे, वो दूसरा हो गया। अब जैसे सिंपल एक सेंटेंस और ले लिया जाए, अगर ये होता डू इट तो क्या बोलते, लेट इट बी डन, क्योंकि ये इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या बोल देंगे, लेट इट बी डन। अगला देखिए यहाँ पर सेंटेंस है प्लीज के साथ, जब प्लीज वाले हो, प्लीज डू इट, तो यहाँ रिक्वेस्ट का भाव होता है कि किसी से रिक्वेस्ट की जा रही, प्रार्थना किया जा रहा है, तो अब यह क्या लिखेंगे यहाँ पर, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, टू लगा के आगे डू इट, तो इसको ध्यान रखें, यू आर रिक्वेस्टेड टू करके आगे उसको लिख देंगे, ठीक है। जैसे कोई भी चीज हो, प्लीज गिव मी दिस पेन, तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी दिस पेन, आपको यहां से यू आर रिक्वेस्टेड टू करना होगा, रिक्वेस्टेड टू गिव मी दिस पेन, बस, ठीक है। आप देखेंगे यहां से यू आर रिक्वेस्टेड टू आपको करके इसको करना है। तो आई होप आप इसको समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे कि कैसे इनको आपको करना है। नेक्स्ट है डोंट वाले सेंटेंसेस। देखिए डोंट जब भी आएगा तो यहाँ पर डोंट में कोई चीज मना की जा रही हो, रोकी जा रही होती है, तो डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीब लोगों का अपमान मत करो, इसका ये अर्थ होता है डोंट इंसल्ट द पुअर। तो यहाँ इसका तरीका देखिए, एक तो लेट से कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट है द पुअर, तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, एक तरीका ये हो जाएगा। एक तरीका ये होगा यू आर फॉरबिडन, जैसे मना किया जाए, डोंट ऐसा मत करो, किसी को मना किया जा रहा हो कोई काम करने के लिए, तो यू आर फॉरबिडन भी लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट फर्स्ट वाला ही है, यू आर फॉरबिडन। फॉरबिड मतलब मना करना, फॉरबिड की थर्ड फॉर्म फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू इंसल्ट द पुअर। अब देखिए इसका मीनिंग वैसे तो ठीक है, बट इतना क्लियर मीनिंग इसका नहीं हो रहा है क्योंकि आपको मना किया जा रहा है कि आप ऐसा ना करें। जरूरी नहीं कि इसमें मना किया जाए, बल्कि यहाँ पर एक सुझाव दिया जा सकता है, यू आर सजेस्टेड नॉट टू, ऐसे किया जा सकता है, यू आर सजेस्टेड, ये ठीक है, फिर भी यू आर सजेस्टेड, किसी ने सजेस्ट किया क्या, नॉट टू इंसल्ट द पुअर। या फिर एक तरीका वो शुड वाला कर सकते हैं, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, सबसे बेस्ट आपका लेट वाला ही है, और इसके बाद इसको आप सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। ये ऐसी जगहों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जहां पर ऑब्जेक्ट ना बन रहा हो, सीधे मना किया जा रहा हो, डोंट कम इन, जैसे डोंट कम इन, अंदर मत आओ, यहाँ पर आगे है तो ठीक है, यहाँ सीधे सीधे अंदर आने के लिए मना किया जा रहा है, यहाँ के लिए ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट है। देखिए डोंट कम इन मतलब इसका क्या हो जाएगा, यू आर फॉरबिडन, इसमें साफ साफ मना किया गया कि अंदर मत आइए, तो यू आर फॉरबिडन, ये ठीक है, यू आर फॉरबिडन टू कम इन। फॉरबिडन का मतलब ये होता है मना करना, तो इसमें नॉट नहीं आएगा, यू आर फॉरबिडन टू कम इन या कम इन साइड, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को, डोंट वाले सेंटेंसेस को करेंगे, ठीक है। ये सभी तरीके हैं, इनको ध्यान दीजिए, समझिए, सीखिए, आपको आसानी होगी चीज़ों को करने में, ठीक है। नेक्स्ट, आई एक्सपेक्ट हर टू डू दिस वर्क, इस टाइप का अगर मिल जाए, एक मैंने इसीलिए ले लिया कि अगर ऐसे कुछ घुमावदार भी मिल जाए तो कैसे करें, आई एक्सपेक्ट हर, जैसे मैं आशा करता हूँ उससे कि टू डू दिस वर्क, कि वो यह कार्य कर लेगी या कर देगी, टू डू दिस वर्क, इस कार्य को करने के लिए मैं आशान्वित हूँ या आशा करता हूँ, ठीक है। तो अब अगर ऐसा कुछ है तो इसको ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, इस टाइप का सेंटेंस आप ध्यान दीजिए कैसे किया जाएगा, आई एक्सपेक्ट दिस वर्क
दिस वर्क, ऑब्जेक्ट ले लेंगे इसके बाद, आई एक्सपेक्ट तो वही रखेंगे, दिस वर्क टू बी डन, यहां से ध्यान रखिए टू बी डन ऐसे कर देंगे, टू बी डन, और किसके द्वारा, बाई हर, ही होता तो बाई हिम कर देते, तो आई एक्सपेक्ट दिस वर्क टू बी डन बाई हर, ऐसे सेंटेंस को इस तरीके से करेंगे अगर देखने को मिलता है तो, ठीक है। तो इसको आप अलग से समझे रहिए, कभी कभी कुछ अजीब चीजें भी मिल जाती है। नेक्स्ट है प्लीज गो देयर, तो यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज गो देयर मतलब यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, इसका ये हो गया, ठीक है। प्लीज गो देयर का ये हो गया। इसी तरीके से है अगला, कॉल दिस बॉय, इस लड़के को बुलाओ, तो यहां पर था कॉल दिस बॉय, इसका कैसे करेंगे, देखिए पैसिव, तो इसका पैसिव होगा लेट, क्योंकि इसमें दिस बॉय ऑब्जेक्ट है, लेट दिस बॉय बी कॉल्ड, है ना, तो या इस तरीके से दिस बॉय शुड बी कॉल्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप इन सब तरीकों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे पैसिव इस तरीके के इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बनते हैं और कैसे आपको बनाना है। नेक्स्ट, लेट हिम टेल एवरीथिंग, अगर ये लेट वाला आ गया, लेट हिम टेल एवरीथिंग, तो क्या करेंगे, तो लेट से ही रहेंगे, शुरू करेंगे, आप लिखेंगे लेट एवरीथिंग, let everything be told, बी लग जाएगा यहाँ, let फिर एवरी, ये ऑब्जेक्ट फिर बी, let everything be told by him, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, you should write this letter, you should, देखिए should can could जब आए तो कैसे करते हैं, इसको ध्यान से समझिए और सीखिए। जैसे यहाँ पर होता है, दिया गया यू शुड राइट दिस लेटर, तो आप क्या करेंगे, शुड वाले में कैन कुड शैल शुड ये सब जो होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे यू शुड बी, बस केवल शुड के साथ बी लगा दिया जाता है, बीई, यू शुड बी। अब यहाँ पर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पैसिव बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, तो पहले आप लिखेंगे दिस लेटर शुड बी, क्योंकि पैसिव में ऑलवेज ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, दिस लेटर शुड बी रिटन, राइट का क्या हो जाएगा, रिटन, दिस लेटर शुड बी रिटन बाय यू, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है, जब भी शुड और ये आएंगे, तो जैसे ये कैन वाला है तो क्या होगा, वी कैन, यहां पर बोला गया है आपसे वी कैन प्ले द मैच, वी कैन प्ले द मैच, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, देखिए इसका पैसिव बनाने का तरीका ये होगा, कैन है ना, तो पहले तो ऑब्जेक्ट से चलेंगे, तो आप बोलेंगे द मैच कैन बी, कैन के साथ बी, बस इसमें देखिए जो कैन और कुड आ रहा है उसके साथ बी आ जा रहा है, जैसे यहाँ पर शुड है तो बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ठीक है, ये बात ध्यान रखें, बी लगा के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में यूज होती ही होती है, तो द मैच कैन बी प्लेड, द मैच कैन बी प्लेड बाय अस, वी का अस हो जाता है, बाय अस, देखिए इसमें आई होता है तो बाय मी हो जाता है, ही होता है तो हिम, शी है तो हर, दे है तो देम, वी है तो अस हो जाता है, ठीक है, आई है तो मी हो जाता है। तो ये सब तरीके आपको बेसिक पता ही होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इसको सिंपली आप देखते रहिए, करते रहिए, आपको ऐसे ही समझ में सब चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज दे कुड कंप्लीटेड, दे कुड कंप्लीट इट, वे इस कार्य को कंप्लीट कर सकते थे, है ना, कुड है तो सकते थे हो जाएगा, तो अब आप क्या बोलेंगे इसका पैसिव बनाने के लिए, इट कुड बी कंप्लीटेड, इट कुड बी कंप्लीटेड बाय देम, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, पैसिव। नेक्स्ट है वी मस्ट हेल्प द पुअर, वी मस्ट हेल्प द पुअर,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर द पुअर मस्ट बी, मस्ट के साथ क्या आ जाएगा, बस बी आ जाएगा, मस्ट बी हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड बाई अस, वी का अस हो जाएगा। इस तरीके से आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे। आई होप आप इंपरेटिव सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी ऐसा सेंटेंस हो ढंग से समझिए, सीखिए और इनको करने के तरीकों को ध्यान दीजिए, कैसे कैसे किया जा रहा है, और अच्छे से आप उसको कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टेंसेस के एक्टिव पैसिव को भी एक नज़र में सीख लेते हैं एक बार में। अब हम लोग टेंसेस के एक्टिव पैसिव सीखेंगे। देखिए यहाँ पर जो टेंसेस के से रिलेटेड एक्टिव पैसिव लिखे हैं, इसमें सामान्यतः मैंने नॉट लिए हैं क्योंकि मैंने इनडेफिनिट के 2 सेंटेंस ले लिए हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 प्रकार के टेंसेस का पैसिव बनता है और 4 प्रकार के टेंसेस का नहीं बनता। आपने कुल 12 टेंसेस पढ़े हैं जिसमें से सिर्फ 8 का पैसिव बनता है, 4 का नहीं बनता। वैसे आधुनिक इंग्लिश में देखा जाए तो कुछ जगहों पर रूल आपको देखने को मिलते हैं कि वो भी 4 किए जा सकते हैं, लेकिन आप ये समझ के चलें मुख्यतः 8 ही प्रकार के टेंसेस के पैसिव बनते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। वो सारे टाइप के सेंटेंसेस यहाँ ले लिए गए हैं। अब आपको एक एक क्रम से मैं टेंस के अकॉर्डिंग समझाता जाऊंगा कि पैसिव कैसे बनाना। जैसे पहला, फर्स्ट और सेकंड, ये 2 सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, आप सभी जानते हैं, सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर दे प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देखने को मिलेगी, दे प्ले द क्रिकेट। अगर ये इसका आपको पैसिव बनाना है, पैसिव वाइज बनाना है, तो आप क्या करेंगे, पैसिव वाइज बनाने का तरीका ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो लिखा ही जाता है, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, ध्यान रखें। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, इज एम आर का प्रयोग होता है, इज एम आर, ठीक है। इज एम आर के बाद फिर आपका, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे प्ले द क्रिकेट, तो यहाँ पर आप द क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप द क्रिकेट से स्टार्ट करेंगे, द क्रिकेट आपने ऑब्जेक्ट लिख लिया, ऑब्जेक्ट द क्रिकेट है तो इसके साथ इज आएगा, द क्रिकेट इज प्लेड, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट, ये इसका तरीका बनेगा जो आपको करने पर ध्यान रखना है। मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, द क्रिकेट इज प्लेड बाई लगा करके आगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ जो सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर बाई लगाने के बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो हो गया द क्रिकेट इज प्लेड बाई देम, ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा सेंटेंस यहाँ पर जो था वो आपका था ही सिंग्स अ सॉन्ग। आप सभी जानते हैं कि ये इनडेफिनिट की पहचान है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगा होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। एस या ई एस कहाँ लगता है आप सभी जानते हैं, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन हो तो इनके साथ एस या ई एस लगाया जाता है। ये सारे टेंसेज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिए, पूरे टेंसेज आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्टिव पैसिव बता रहा हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग है, इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो अ सॉन्ग है। तो अब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो आप बोलेंगे अ सॉन्ग इज संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इज लग गया तो अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा। सॉन्ग इज संग बाई और फिर ये हिम, ये हो जाएगा। अगर यहीं पर होता कि ही डज नॉट, है ना, या यहाँ पर चलिए थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए वी डू नॉट ईट मैंगोज, मान लीजिए ये आपका सेंटेंस आया, इसका पैसिव बनाना, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर मैंगोज ही है, ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो आप बोलेंगे मैंगोज, कई मैंगोज है इसलिए आर लगेगा, तो मैंगोज आर नॉट, नॉट भी है तो नॉट लगाइए, मैंगोज आर नॉट। ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन, बाई लगा के ये जो वी है ये लास्ट में जाएगा तो अस हो जाएगा। यहाँ सब जगह ध्यान रखें चीज़ों को, ये सारी बातें आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं पहले से, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। ही अगर होता है तो बाद में हिम हो जाता है, शी होता है तो हर हो जाता है, दे होता है तो देम हो जाता है, ये सभी चीज़ें आप जानते हैं। वी होता है तो वी का अस हो जाता है, आई होता है तो मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है। ये सब चेंजेस आप लोगों को पता होने चाहिए और आप सभी इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस भी बता दिया। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ भी आए तो आप इसको कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर होता ही, चलिए इसमें मैं कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी लेके बता देता हूँ। जैसे होता वाई
वाई डू दे राइट दिस लेटर। ठीक है, वे यह पत्र क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो आप y को y ही रहने देंगे और ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे। पहले तो देखेंगे इज एमआर में से क्या लगेगा, तो दिस लेटर के साथ इज लगेगा, y इज दिस लेटर, इस तरीके से करेंगे। y इज फिर दिस लेटर, और फिर इसके बाद क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, y इज दिस लेटर रिटन बाई, राइट का क्या हो जाएगा रिटन, और रिटन बाई, फिर दे था तो दे का उधर पहुंच जाएगा, दे का देम हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अगर इंट्रोगेटिव भी आता है तो आप बना लेंगे। इसीलिए मैं एक एक हर टाइप का आपको करवा दे रहा हूं कि अगर इस तरीके से सेंटेंसेस आते हैं तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करें। नेक्स्ट आपके सामने वी आर राइटिंग अ लेटर, ये आपका सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, या कह सकते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सीधे हम कह सकते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, ये देखने को मिलता है। तो अब इसका पैसिव कैसे बनता है, इसका पैसिव का तरीका क्या होता है, इसका तरीका पहले जान लीजिए फिर करिए। इसके पैसिव का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर लिखा ही जाता है, इज एम आर में से जो भी लगे जिसकी ज़रूरत हो, और प्लस बीइंग लग जाता है, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आएगी, और प्लस बाई करके सब्जेक्ट, बाई करके, अगर बाई की ज़रूरत है तो बाई करके सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, जैसे वी आर राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे अ लेटर, देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इज एम, क्योंकि एक पत्र है इसलिए इज आएगा, अगर कई सारे पत्र लिखे जा रहे होते तो आर यूज हो जाता, तो अ लेटर इज, और फिर क्या होगा, ये अपनी तरफ से लगाया जाता है बीइंग, BEING, कॉन्टिन्यूअस में ध्यान रखें इस बात का, बीइंग लगता है, अ लेटर इज बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि राइट था तो राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई, कौन लिख रहा है यहाँ पर वी, तो वी का उधर लिख दिया जाएगा अस, है ना। अब अगर यहीं पर नॉट होना होता तो हम क्या लिखते, अगर इसमें नॉट वाला होता तो हम इसको ऐसे कर लेते, अ लेटर इज नॉट बीइंग, है ना, यहाँ पर नॉट लगा देते हैं ऐसे, नॉट बीइंग, और आगे इसको बढ़ा देते हैं ऐसे ही। तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझते चलिए और करते चलिए। ठीक है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है और कैसे समझना है। नेक्स्ट चलिए एक इसमें भी मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, कोई भी, वाई आर दे, यहाँ पर चलिए मैं ले लेता हूँ वाई आर वी प्लेइंग दिस गेम, हम यह खेल क्यों खेल रहे हैं। अगर ऐसा सेंटेंस है आपको पैसिव बनाना है तो वाई से तो शुरू ही करेंगे, वाई इज दिस गेम, क्योंकि दिस गेम एक ही बात है तो इसके साथ इज आएगा, वाई इज दिस गेम बीइंग जरूर आएगा कॉन्टिन्यूअस में, बीइंग प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई अस, दे होता तो देम हो जाता, ही होता तो हिम हो जाता, शी होता तो हर कर देते, बस इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से अगर आता है तो आप इसको भी कर लेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है शी हैज परचेज्ड अ न्यू ड्रेस, वो एक नई ड्रेस खरीद चुकी है, नया कपड़ा वस्त्र खरीद चुकी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका पैसिव बनाना है, तो हैज़, ये कौन सा है, हैज़ प्लस, जब भी आप देखते हैं आपको मालूम है कि अगर कभी हैज़ या हैव दिखे और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो वो टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को करने का तरीका आप देखिए क्या होगा, पहले तो मैं इसका रूल समझा देता हूँ, यहाँ पर आप रूल को समझिए फिर हम इसका पैसिव करेंगे। रूल ये होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ ही जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव में से जो भी लगेगा, तो हैज़ या हैव में से जो भी लगेगा वो तो लगाना ही है, और प्लस साथ में बीन का प्रयोग होगा यहाँ पर, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये तरीका होता है। अब देखिए जैसे ये था तो अब क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है कि उसने एक नई ड्रेस खरीदी, एक नई ड्रेस, अ न्यू ड्रेस, इतना सब्जेक्ट हुआ। तो आप इसी से शुरू करेंगे, अ न्यू ड्रेस, क्योंकि ये एक ही ड्रेस है इसलिए हैज़ बीन लगेगा। तो अ न्यू ड्रेस हैज़ बीन, हैज़ बीन क्या की गई है, परचेज, तो थर्ड फॉर्म तो आती ही है तो थर्ड ही लिखेंगे, परचेज्ड। अ न्यू ड्रेस हैज़ बीन परचेज्ड बाई, किसने खरीदा, शी, तो इसका हो जाएगा हर। अगर नॉट होता तो हैज़ नॉट बीन कर देते, नॉट लगाते कहाँ पर, अगर होता तो यहाँ, अ न्यू ड्रेस हैज़ नॉट बीन परचेज, तब ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सीख रहे होंगे कि कैसे करना है और इनको कैसे आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर था शी वाला, तो चलिए एक और ले लेते हैं। यहाँ पर ही हैज़ helped, he has helped, यहाँ पर कर देते हैं, चलिए मी का भी एक ले लेते हैं, he has helped me। तो यहाँ पर इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर, या चलिए एक नेगेटिव के साथ कर लेते हैं, he has not helped me, उसने मेरी सहायता नहीं की है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, मी जो है वो आई बन के आगे आएगा, ऑब्जेक्ट मी है तो ये आई से शुरू होगा, ऐसे किया जाएगा आई, और आई के साथ क्या आता है, हैव। तो आई हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाई, अब ये ही इधर पहुंचेगा तो ये हिम हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट आपका है, देखिए यहाँ पर, ही स्टोल माई वॉच, ही स्टोल माई वॉच, ये कौन सा टेंस है, इस टेंस को अगर पहचाने, यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी तो वो कौन सा टेंस होगा, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। नेगेटिव में डिड नॉट लगा होता है हमेशा, इसमें डिड नॉट जब आएगा या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या डिड नॉट के साथ जब भी होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। ठीक है, तो अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग देखते हैं फटाफट इसको कैसे पैसिव बनाएंगे। तो इसका पैसिव बनाने के लिए रूल क्या होगा, इसका रूल देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर, यहाँ इज एम आर नहीं होगा, वॉज वर होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। जैसे यहाँ पर माई वॉच है ऑब्जेक्ट, तो आप इसी से स्टार्ट करेंगे, माई वॉच वॉज, क्योंकि एक ही है इसलिए वॉज, एक से ज़्यादा होता तो वर लिखते। माई वॉच वॉज स्टोलन, स्टोल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टोलन। बाई किसने किया था, ही, तो इधर हिम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कोई भी और सेंटेंस होता तो उसको क्या किया जाता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता कि आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट लाइक देम। ठीक है, मैं उन्हें पसंद नहीं करता था, आई डिड नॉट लाइक देम। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसका पैसिव देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा देम का दे आगे आ जाएगा, दे के साथ वर आता है, दे वर, और नॉट था तो नॉट लिखेंगे, दे वर नॉट लाइक्ड, लाइक का हो जाएगा लाइक्ड, दे वर नॉट लाइक्ड बाई, आई उधर जाएगा तो आई अब यहाँ पहुँचेगा तो मी हो जाएगा, तो दे वर नॉट लाइक्ड बाई मी। इस तरीके से यहाँ पर पैसिव इसका बन जाएगा। आई होप आप सारे पैसिव को समझते चल रहे हैं। मैं एक एक रूल हर प्लेस पर एक साथ समझाता चल रहा हूँ, इनको नोट करते चलिए और प्रैक्टिस करिए बाकी। नेक्स्ट है आई वॉज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर है आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव कैसे बनेगा, फिर वही तरीका, अ लेटर से स्टार्ट करेंगे, अ लेटर, वॉज तो रहेगा ही क्योंकि अ लेटर है, बस बीइंग लग जाएगा। जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा उसमें बीइंग जरूर आएगा। ठीक है, पैसिव बनाते समय अ लेटर वॉज बीइंग, और फिर वर्ब की ये थर्ड फॉर्म रिटन बाई, आई का उधर क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, द प्लेयर्स हैड वन द मैच, द प्लेयर्स हैड वन द मैच,
अब इसका आप क्या करेंगे, अगर इसमें पैसिव बनाना तो हैड, जैसे हैज़ हैव के साथ बीन लगता था, हैज़ बीन हैव बीन, वैसे यहाँ हैड बीन हो जाएगा बस। तो यहाँ से तो स्टार्ट ही होगा। अब तक आपको आइडिया लग चुका होगा कैसे करना है। द मैच हैड बीन, विन का वन तो थर्ड फॉर्म है ही, वन बाय द प्लेयर्स, ये आपका हो गया इसका पैसिव, ये भी हो गया। तो इसी तरीके से पैसिव सब नॉट होता तो हैड नॉट बीन कर देते। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं, पैटर्न एक जैसा है, इसलिए ध्यान दीजिए, सीखिए। दे विल टीच इंग्लिश, विल है, कौन सा टेंस है, विल शैल जब होता है, दे विल टीच इंग्लिश। जब ऐसा होता है विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करने के लिए क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तरीका क्या होगा, इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो आपको उसी से शुरू करना होगा, इंग्लिश, और विल ही लगेगा, क्योंकि शैल केवल आता है आई और वी के साथ, इन्हीं के साथ शैल आपको लिखना होता है बस। तो इंग्लिश विल बी, यहाँ पर ध्यान रखिए, विल बी शैल बी हो जाएगा। इंग्लिश विल बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, विल बी टॉट बाई, दे का हो जाएगा इधर देम। ठीक है, अगर कोई ऐसा होता कि ही विल हेल्प अस, तो इसका क्या हो जाता, अस का वी पहले यहाँ हो जाता वी, तो यहाँ पर आ जाता शैल, वी शैल बी हेल्प्ड बाई, ही का उधर हिम हो जाता। इस तरीके से आपके पैसिव वाइज कन्वर्ट किए जाते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि आई और वी के साथ शैल ही यूज होता है, ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें लगभग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि क्या तरीके हैं, क्या रूल है। ध्यान दीजिए कि विल शैल में जब भी होता है तो बी लगा दिया जाता है बस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला और लास्ट, द शॉपकीपर विल हैव क्लोज्ड, विल हैव है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है। द शॉपकीपर विल हैव क्लोज्ड द शॉप। आगे कभी कोई टाइम दिया हो बाई 5 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, तो वो भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा इसका। यहाँ पर क्लोज द शॉप, द शॉप ऑब्जेक्ट है तो शुरू होगा द शॉप से, द शॉप, और ये विल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन, द शॉप विल हैव बीन। अगर आई और वी होता तो शैल हैव बीन कर देते। यहाँ पर अगर आई भी आया होता, जैसे यहाँ पर होता मी होता या अस होता, तो वो इधर आई भी हो जाता, तो उसके साथ शैल हैव। यहाँ पर द शॉपकीपर, यहाँ पर मैंने सिर्फ शॉप ही लिखा, हाँ सॉरी शॉप है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। द शॉप विल हैव बीन, यहाँ पर बस बीन बढ़ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस में जब भी आपने देखा बीन, जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, यहाँ विल हैव बीन है ना। तो द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड, क्लोज्ड, द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड, क्लोज्ड बाय द शॉपकीपर। अब अगर आप जैसे होता 9 बजे तक तो बाई 9 o'clock, यहाँ भी होता तो यहाँ भी लगा देते, आगे टाइम होता, नहीं है तो यहीं छोड़ देंगे। इस तरीके से आपके सभी पैसिव क्लियर हुए, आप समझ गए होंगे कैसे करना था। एक एक रूल आपको अच्छे से क्लियर कर दिया गया है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सारे रूल्स को ढंग से अप्लाई करिए, सीखिए, समझिए। जैसे पहला था जो भी इनडेफिनिट था, इसमें आप पहले ऑब्जेक्ट लिखते थे, इज, एम, आर में से कोई चीज़ यूज़ करते थे जो यूज़ हो रहा होता था, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट, मतलब बाई लगा करके सब्जेक्ट। इसके बाद अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो वहाँ भी आप ऑब्जेक्ट लिखते थे, इज, एम, आर, कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर लिखा जाता था, और फिर इज, एम, आर के बाद बीइंग लगा दिया जाता था, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता था, परफेक्ट में आप क्या करते थे, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आगे पैटर्न वही है, तो उसको ध्यान रखिए। अब ये था। अब इसके बाद हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट आया था, उसमें ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट के लिए ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर लगा करके प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आगे बढ़ाते थे इसको।
इसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते थे, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब के साथ बीइंग, क्योंकि आईएनजी होता है जहाँ पर, वहाँ पर बीइंग लग जाता था, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आगे इसको कर देते थे। छठा, इसके बाद आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट के साथ हैड बीन आता था और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस आगे उसको बढ़ा देते थे। सातवां, पास्ट परफेक्ट के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में ऑब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी, विल के साथ बी या शैल के साथ बी लगा करके और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे इसी तरीके से कंटिन्यू। आठवां और लास्ट, विल हैव शैल हैव, इसमें जब होता था तो ऑब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये सारे रूल्स मैंने लाइन से लिख दिए हैं, ध्यान से समझिए। ये इंडेफिनिट है, ये कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और ये चौथा आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये है आपका परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बाद ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट और लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो 8 टेंसेस बनते हैं उनके सारे रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लाइए। एक्टिव पैसिव का सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से बीच बीच में वीडियो एक एक आपको मिलते रहेंगे, ढंग से आप सीखिए, आगे बढ़िए, बस शेयर खूब करिए, लोगों को जोड़िए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।